हेलो देयर। आपको एक नया पेपर मैं पढ़ाऊंगा इस सेमेस्टर में, दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एंड दिस डेवलपमेंट बायोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, क्योंकि इस पेपर में हम पढ़ते हैं कि हमारे लाइफ के बर्थ से लेके एडल्टहुड तक जो भी डेवलपमेंट होते हैं उसको डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंडर हम स्टडी कर रहे होते हैं। So in this lecture, I'll be first talking about the overview of my lecture, in which I'll be talking about the recommended books for you, और उसके बाद इंट्रोडक्शन, और फिर हम जानेंगे कि इंडिविजुअल लाइफ में सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं। जो रेकमेंड करता हूँ मैं आपको बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, इसमें एक बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, ये हिलीस और उनके साथियों ने लिखा है। ये बुक बीएससी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बुक इसलिए है क्योंकि इसमें आपके जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, ऑलमोस्ट इसके सारे टॉपिक्स जो हम इंडियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। और ये बुक आपको ऑनलाइन फ्रीली डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको पता है कि कहाँ से डाउनलोड करना है। तो जो डेवलपमेंट बायोलॉजी डील करते हैं इस बुक में वो चैप्टर 38 है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी है गिलबर्ट द्वारा लिखा गया है, इसका 11th एडिशन रिसेंट है। इसके अलावा दूसरी जो इसको असिस्ट करने वाली एक बुक है, दैट बुक इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट रिटन बाय वॉलपर्ट। और हमारे उत्तराखंड में स्टूडेंट अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनको कई बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाती उनको स्कूल लेवल में या दूसरे स्टेजेस पे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट की एक ओपन यूनिवर्सिटी है, दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। इसमें जो बीएससी लाइफ साइंस है उसमें जूलॉजी में डेवलपमेंट बायोलॉजी करके एक पेपर है। वो पेपर के जो चैप्टर्स है वो फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन, जिसमें आपको डेवलपमेंट बायोलॉजी जो एनिमल से रिलेटेड है वो चैप्टर 13 से लेके 21 तक मिलते हैं। और इसके जो इंडिविजुअल चैप्टर्स है वो भी मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू शेयर करूंगा, तो वो मिलते रहेंगे आपको। अब आते हैं कि जो आपके इंट्रोडक्टरी वाली पोर्शन है, उस पोर्शन में फर्स्ट वी नो कि जो हम बायोलॉजी स्टडी करते हैं वो लिविंग सेल के बारे में स्टडी करते हैं। तो कोई भी लाइफ फॉर्म है, उस लाइफ फॉर्म में दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ होती है। So those two fundamental properties of life क्या है? मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म में उसके रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन और जो भी अदर इंटरेक्शन है वो सारे एक्टिविटीज आ जाते हैं, जिसको हिंदी में आप उपापचय कहते हैं। दूसरा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका रिप्रोडक्शन, यानी कि खाना और उसका प्रजनन, ये बहुत जरूरी है कोई भी ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कुछ एक प्रोसेस होती है, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस। सो प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस कहाँ से शुरू होती है? ये शुरुआत होती है हमारे एम्ब्रियो से लेके और एडल्टहुड तक, हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस होते रहते हैं। और एक टर्मिनोलॉजी हम पहले जो पढ़ते थे वो पढ़ते थे एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी एक लिमिटेड पोर्शन है डेवलपमेंट बायोलॉजी का, वेयर वी डू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, दैट इज फ्रॉम एम्ब्रियो टू द बर्थ। सो दिट इज ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंडर। नाउअडेज दिस एम्ब्रियोलॉजी इज इंक्लूडेड इन ए ब्रॉडर topic that is we call is development biology. In this development biology, what we do see is that it deals with the progressive changes from fertilization to the adulthood of any organism. यानी कि फर्टिलाइजेशन जहाँ से शुरू होता है उसके बाद डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं, एम्ब्रियो बनने तक, एम्ब्रियो से बर्थ तक, और बर्थ के बाद भी डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली रहता है। So that biology is called is development biology. And there are very few terminology you will keep on listening is ontology.
ऑन्टोलॉजी का क्या मतलब होता है, कोई भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स का अगर हम एक एनिमल के लाइफ के स्टडी को करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एलिफेंट की करें, हॉर्स की करें या गोट की करें, उनकी एम्ब्रियो बनने से और एडल्टहुड तक लाइफ की स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड इज ऑन्टोजेनी। लेकिन यही अगर लाइफ स्टडी हम अक्रॉस द फाइलम या अक्रॉस द क्लासेस करें, उस स्टडी को हम कहते हैं फाइलोजेनी। सो फाइलोजेनी में क्या होता है, जैसे आप कॉर्डेट के 5 क्लासेस हैं, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो इन सारे लोगों की अगर हम लाइफ साइकिल कंपेयर करेंगे, दैट स्टडी इट कॉल इज फाइलोजेनी। और फाइलोजेनी हमेशा इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि उसमें उद्विकास या कैसे करके हुआ है। सो डेवलपमेंट बायोलॉजी के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम जानेंगे कुछ मेन टर्मिनोलॉजी जो हमेशा हम यूज कर रहे होते हैं। तो पहला होता है रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन मीन्स कंटिन्यूड जनरेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक पुराने इंडिविजुअल से एक नया इंडिविजुअल बनने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इज रिप्रोडक्शन। साथ ही साथ आप कई बार सुनेंगे कि ग्रोथ, डेवलपमेंट आपको मैंने पीछे बता दिया, अब बताता हूँ कि व्हाट इज ग्रोथ। सो ग्रोथ मीन्स कोई भी सेल है, ऑर्गन है या टिश्यू है या इंडिविजुअल है, अगर उनके साइज में, उसके शेप साइज में इंक्रीज होता है तो दैट इज कॉल्ड इज ग्रोथ। और जब हम डेवलपमेंट बायोलॉजी की बात करते हैं तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, सो फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसको कहते हैं हम एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है तो पहला चीज जो होता है डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन इज द जनरेशन ऑफ सेलुलर डाइवर्सिटी एंड इट इज बीन सीन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें पर्टिकुलर सेल एक पर्टिकुलर काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। जैसे कि हार्ट पंपिंग के लिए हार्ट मसल्स अलग होते हैं, आपको नर्व मसल्स अलग होते हैं, नर्व सेल्स अलग होते हैं, सो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है। तो ये डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। सो ये जो डिफरेंशिएटेड सेल है, जहां जाके ये लिवर सेल बनाएंगे, लेकिन वो लिवर के सेल एक जगह अरेंज करने को हम मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। दैट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल इनटू टिश्यूज एंड organs। or all this process of development starts with the formation of gamete। so gamete formation से हम स्टडी करना चालू करते हैं। so gamete is what? These are the haploid cell। if it is being produced by the male it is called as sperm, और अगर ये फीमेल ने बनाया that is called as ovum। ये जो गैमीट है ये बॉडी के कुछ एक स्पेशल सेल या ऑर्गन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं टेस्टिस या ओवम। इसको जर्म सेल हम कहते हैं। बाकी जो पूरे जो बॉडी के सेल हैं उनको हम सोमैटिक सेल कहते हैं या दैहिक सेल। ये जो सोमैटिक सेल और जर्म सेल है इसमें एक बेसिक चेंजेस होता है। सोमैटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि पेयर में होते हैं। जैसे हमारे पैरों में चप्पल, हम कहते चप्पल है लेकिन एक्चुअल में होते 2 हैं। ऐसे ही हम कहते क्रोमोसोम है लेकिन वो पेयर में होते हैं। लेकिन जो जर्म सेल है अगर वो डिवाइड किए तो उन्होंने जो सेल बनाएंगे वो हैप्लॉइड होंगे, यानी कि एक ही चप्पल होगा, दोनों नहीं। सो मेल जो बनाएंगे वो स्पर्म बनाएगा, फीमेल जो होगा वो ओवम बनाएंगी। और इस प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड इज गैमेटोजेनेसिस। तो अगर मेल में जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड इज स्पर्मेटोजेनेसिस। एज ए रिजल्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में क्या बनते हैं? स्पर्म। और फीमेल में एज ए प्रोसेस ऑफ oogenesis फॉर्म्स द ओवम। और ये ओवम और स्पर्म ये एक साथ जब मिलते हैं दैट इज कॉल्ड इज फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड इज फर्टिलाइजेशन या निषेचन। एक बार ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इसके जो रिजल्ट होता है वो एम्ब्रियो बनाते हैं। एम्ब्रियो का मतलब क्या है? अब वो चप्पल का पेयर बन गया जो सेल है, लेकिन वो सिंगल सेल है। और ये सिंगल सेल में सेल डिवीजन होना स्टार्ट होता है। तो जो इनिशियल जो सेल डिवीजन होता है दैट वी कॉल एज क्लीवेज। इन विच क्लीवेज व्हाट हैपेंस? रैपिड सेल डिवीजन। बहुत तेजी से सेल डिवीजन होता है विदाउट एनी ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब होता है साइज में इंक्रीज। तो इसमें सेल का नंबर बढ़ते हैं। एम्ब्रियो में सिंगल सेल होता है,
एक डिवीजन हुआ तो 2, अगला डिवीजन हुआ तो 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, इस तरह से सेल के नंबर बढ़ते रहते हैं। तो क्लीवेज हम कहां तक कहते हैं? ज्यादातर जो सेल होते हैं वो 32 सेल स्टेज तक हम क्लीवेज कहते हैं, किसी किसी ग्रुप ऑफ एनिमल्स में ये 64 सेल्स तक भी जाते हैं। तो ये स्लाइड में हम जानेंगे कि सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। सो टू मेक यू अंडरस्टैंड वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ ए फ्रॉग। फ्रॉग में हियर यू कैन सी द एडल्ट फ्रॉग, मेल एंड फीमेल, और इन्होंने एग एंड स्पर्म प्रोड्यूस किया और एग एंड स्पर्म के फ्यूजन से एम्ब्रियोज बने। एम्ब्रियो जब हैच आउट हुआ तो इसमें से फर्स्ट टैडपोल निकला या लार्वा, और लार्वा ने अलग डिफरेंट स्टेजेस को गुजरते हुए ये भी एडल्ट बन के शुरू हो जाते हैं फिर फर्टिलाइज करना। सो फर्स्ट स्टेज स्टार्ट्स विद द गैमेटोजेनेसिस और द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इन द adult organism, and when it forms, next stage is fertilization. So as a fertilization, embryos are being formed and this embryo start this cleavage, जिसको मैंने आपको पीछे बताया। और क्लीवेज का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है वो होता है मोरुला। मोरुला का मतलब है सॉलिड स्ट्रक्चर। अब मोरुला का सेल साइज भी बड़ा होता है, नंबर भी बढ़ता है, और इसको आप ऐसे समझते हैं जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में एक लेदर का बॉल होता है जो कि सॉलिड होता है, तो मोरुला आप एक सेल का ऐसा एक गुच्छा है जो कि सॉलिड है, और ये सेल नेक्स्ट टाइम माइग्रेट होना चालू हो जाता है तो एक हॉलो स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ब्लास्टुला। और ये ब्लास्टुला कैसा होता है? जैसे कि टेनिस का बॉल से हम क्रिकेट खेलते हैं तो उसके चारों तरफ सॉलिड तो होता है लेकिन अंदर हॉलो होता है। तो जो ब्लास्टुला स्टेज में हॉलो होने से उसके अंदर जो होल होता है, जो कैविटी होती है, उस कैविटी इज कॉल्ड इज ब्लास्टोसील। इससे फायदा क्या होता है? सेल एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सकता है। मोरुला स्टेज में सेल माइग्रेट नहीं कर सकता है, जहां है वही ग्रोथ होके बड़ा हो सकता है, नंबर बढ़ा सकता है। सो ब्लास्टुला से नेक्स्ट स्टेज है गैस्ट्रुला। सो गैस्ट्रुला स्टेज को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे व्हेन यू गो टू ए फेयर, जो मेले में आप जाते हैं टू सी मेनी काइंड ऑफ बलून। वो बलून में क्या देखते हैं? अंदर हवा भरी होती है और बाहर एक स्किन लाइक लेयर होती है। सो इसी बलून में आपने एप्पल टाइप के बलून भी देखे होंगे जिसमें उन्होंने क्या किया, एक तरफ से स्किन को खींच के एप्पल बना दिया शेप को। सो गैस्ट्रुला स्टेज में भी ऐसा ही होता है, सेल जो है बाहर से माइग्रेट करके अंदर की तरफ से दूसरा 3 लेयर बना लेते हैं। सो उसको हम कहते हैं जर्म लेयर, जो कि बाहर होता है एक्टोडम, मिडिल में मेसोडर्म और अंदर एंडोडर्म। और गैस्ट्रुला के नेक्स्ट स्टेज होता है उसका ऑर्गन फॉर्मेशन, जैसे कि लिवर है, आईज है, स्टमक है, ये सब बनना चालू होता है। इस प्रोसेस इज कॉल्ड इज ऑर्गेनोजेनेसिस। और ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है दैट इज बर्थ। सो बर्थ एडल्ट लाइक हो सकता है, जैसे कि ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन जैसा ही दिखता है, खाली शेप साइज में छोटा होता है। लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके इंटरमीडिएट स्टेजेस होते हैं जिनको हम लार्वा कहते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल है फ्रॉग। तो फर्टिलाइजेशन से ऑर्गेनोजेनेसिस तक के जो स्टेज होते हैं एम्ब्रियो के, उस स्टेज को हम एम्ब्रियो कहते हैं। और ऑर्गन बनने के बाद जो बर्थ के बीच का जो स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड इज फीटस। और इसके बाद बर्थ होने के बाद एडल्ट के फॉर्म में उसके चेंजेस होते रहते हैं, जैसे चाइल्डहुड, उसके बाद फिर अलग स्टेज, और एडल्टहुड तक जो चेंजेस होते हैं दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ए डेवलपमेंट। So in this introductory lecture, what we have learned is that few terminology and the sequence of development biology study. So in the next lecture, I'll be talking about the gametogenesis, यानी कि और उस gametogenesis में भी specifically sperm formation और spermatogenesis. So in this lockdown period, stay at home, remain safe, and keep watching these lectures. Thank you so much.